गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशास बास्केट में वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। जैसा कि मौसम के चेंज, जब मौसम चेंज होता है तो ये फ्लू वगैरह बहुत फैलते हैं। मेरी भी तबीयत कुछ पिछले दिनों ठीक नहीं थी, पर अपनी अपनी टेक केयर करिए। इस समय फ्लू के बहुत चांसेस होते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे लास्ट ब्लॉग को आप लोगों ने पसंद करा। मैं जो बताना चाहती थी, अपनी फीलिंग्स आप लोगों के सामने रखना चाहती थी, वो आप लोगों ने पसंद करी। ये बहुत सच बात है कि जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है वो ही जानता है। इस समय चटोरी रजनी के ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि हम सबको मिलकर उनको इस दुख की घड़ी से बाहर निकालना चाहिए। और बहुत लोग मेरी इस बात से एग्री करें, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि बोलते हैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली, इसका मतलब है कि जो यूट्यूब फैमिली है वो सच में फैमिली है। हम लोग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि तरन मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसके जाने का दुख मुझे इतना हुआ कि आज तक जब मैं सोचती हूँ उसके दुख के बारे में, उसके जाने के बारे में, तो मेरा दिल दहल जाता है कि या खुदा ये क्या हो गया। जब मैंने यूट्यूब पे उसकी न्यूज़ पढ़ी और मैंने इसको कंफर्म गूगल पे करना चाहा, तो यूट्यूब से जब मैं गूगल पर सर्च करने ही वाली थी कि इतने रास्ते में मैं ये दुआ कर रही थी, या खुदा ये न्यूज़ फेक हो, या खुदा ये न्यूज़ फेक हो, लेकिन वो न्यूज़ सच निकली। दुख जिनके ऊपर बीता होता है उन्हें मालूम होता है। मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने फादर के साथ बहुत अटैच थे, और मेरे फादर की डेथ उनकी जब वो 51-52 एज के थे तब उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और मैं बहुत अटैच थी और मैं उसी समय बीएड कर आई थी। हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया और हम लोग बहुत मुश्किल से इस दुख से बाहर आए। बाहर आने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए और आपको खुद आना पड़ता है, खुद आना पड़ता है बाहर। मुझे नहीं मालूम कि चटोरी रजनी ने मेरा व्लॉग देखा कि नहीं देखा। मैं दुआ करती हूँ कि मेरा व्लॉग वो देखें। वो खुद भी इतनी समझदार हैं कि इस दुख से बाहर उनको खुद ही आना पड़ेगा। तरन को अपनी यादों में ताज़ा रखो, जिंदा रखो। आज सुबह करीब 10:15 पर मैंने उनका एक फ्रेश व्लॉग देखा जो उन्होंने अभी डाला तरन की डेथ के बाद। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, याद कर रही थी, उसकी बातों को याद रख कर रही थी। और शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमेन। दिखाया उसने ब्रेव, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। मुझे मालूम है कि बहुत टूटी हुई थी। उसके बेटे को पसंद नहीं था कि कोई उदास रहे, कोई रोए, इसलिए वो अपने रोने पर काबू कर रही है, लेकिन उसको याद कर करके सुबक भी रही है। आज उसको देख के बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि खुदा ने उसको स्ट्रेंथ दी। उसको इसी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। खुदा ने उसको हिम्मत दी। वो जब व्लॉगिंग में आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे करके तरन को तो नहीं भूलेगी, लेकिन धीरे धीरे अपनी दुनिया में, अपने काम में बिजी हो जाएगी। इस समय उसको बिजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने अपना बेटा खोया है। उसके ही कमरे में बैठ के व्लॉग बना रही थी। और मुझे बहुत दुख है उसके जाने का, मुझे बहुत दुख है उसके जाने का। मैं जब सोचती हूँ कि वो कैसे रह रही होगी, कैसे क्या कर रही होगी, लेकिन दुआ करती हूँ कि तरन को मोक्ष प्राप्त हो, खुदा ने उसकी रूह को कबूल कर लिया हो, और इन माँ बाप को तसल्ली दे और अपनी स्ट्रेंथ दे, ताकि वो ताकतवर बने रहें और अपने बच्चे की यादों को जिंदा रखें, उसकी बात करें, उसके लिए सोचें और नॉर्मल ज़िंदगी बिताएं।
ऊपर वाले का इनके ऊपर ज़रूर हाथ होना चाहिए। मैं एक बार फिर तहे दिल से जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा है, मेरे इस व्लॉग को सपोर्ट करा है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा और मेरी फीलिंग को समझा। हम आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख में भागी नहीं होंगे तो हमारी ऐसी फैमिली का क्या फ़ायदा। मेरी दुआ है कि वो इस दुख से बाहर निकले, वो और उसके हस्बैंड, और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिताएं और खुश रहने की कोशिश करें, और उनके रिलेटिव भी उनकी मदद करें, इस सिचुएशन से उनको पार लगाएं और वो खुद ब खुद बाहर आए इस दुख से। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इस ब्लॉग को पसंद करेंगे। मैं अपने फादर के साथ बहुत अटैच थी। जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि या खुदा, काश मेरे फादर ने मेरे बच्चे देखे होते, कितने खुश होते। और जब कभी मैंने अपने बच्चों को इतनी मेरे फादर की बातें बताई हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने नाना को देखा है। जब भी रेस्टोरेंट हम जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और मैं किसी भी लड़की को अपने पिता के साथ देखती हूँ तो मुझे भी अपने फादर की बहुत याद आती है, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश मैं भी उनको ये लग्जरी लाइफ दिखा सकती, दे सकती। उससे मैं जलती नहीं, लेकिन एक जेलस नहीं होती, एक चाहत होती है। यही सब बातें याद करते हैं, और वो भी जब दूसरों के बच्चों को देखेंगी उनको भी याद आएगी। पर खुदा उनके साथ हो, उनको अपनी स्ट्रेंथ दे। मैं बहुत दुआ कर रही हूँ उनके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है जो उनके ऊपर टूटा है। इस पहाड़ को, ये दुख के पहाड़ को हटा दे खुदा, और उनको हिम्मत दे, ताकत दे, और वो अपनी व्लॉगिंग की दुनिया में वापस लौट कर आए। तो जिसके ऊपर बीता होता है वो रियलाइज़ करता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इस ब्लॉग को पसंद करेंगे। पसंद करें तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।